नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले बीजेपी को बहुत बड़ा झटका। यहां पर समाजवादी पार्टी को तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपना समर्थन दे दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने जो है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। और इस ऐलान के बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जहां एक तरफ बीजेपी इस सीट को जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं अब तमाम पार्टियों के समाजवादी पार्टी के समर्थन के बाद यहां पर पूरे समीकरण बदल गए हैं। दरअसल बीजेपी और वहां के मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी तरफ से इस विधानसभा सीट को जीतने की पूरी ताकत जो है लगाई जा रही है। और इस सीट को जीतने के लिए हर वो कोशिश बीजेपी वाले कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। लेकिन इसी बीच ये पूरा दांव बीजेपी के लिए उल्टा पड़ गया है और घोसी विधानसभा सीट पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है। उसके बाद ताजा जो समीकरण बने हैं उसके मुताबिक यहां पर समाजवादी पार्टी इस सीट पर चुनाव जीत सकती है और बीजेपी का सुपड़ा साफ हो सकता है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम का मुद्दा फिर गर्मा गया है दोस्तों। आप इस खबर को देख सकते हैं। इसी साल होने वाले एमपी सहित 5 राज्यों के विधानसभा और अगले साल के लोकसभा चुनावों के पहले ईवीएम पर फिर सवाल उठने लगे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की जो कमेटी है के अध्यक्ष हैं दिग्विजय सिंह ने ईवीएम मामले पर निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा है। राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विपक्षी गठबंधन इंडिया के सहयोगी दलों को मिलने तक का समय नहीं दे रहा है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने शुक्रवार यानी 26 अगस्त को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जो है एक ट्वीट लिखा है। उसमें आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता जो क्रेडिबिलिटी है समाप्त हो चुकी है, समाप्त होती जा रही है। और न सिर्फ ईवीएम के सवालों का जवाब देने से चुनाव आयोग बच रहा है, बल्कि विपक्षी दलों को भी इग्नोर कर रहा है। 200 से अधिक सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने ईवीएम की तकनीक को लेकर मई 2022 में कुछ प्रश्न किए थे। आज तक उनके पत्र का जवाब नहीं दिया गया है। इंडिया गठबंधन के राजनीतिक दलों ने भी अपने प्रश्नों के साथ चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा था, लेकिन चुनाव आयोग ने अब तक जो है उन दलों को मिलने का समय नहीं दिया है। आखिरकार जब ईवीएम में कोई झोल नहीं है, ईवीएम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चुनाव आयोग तमाम विपक्षी दलों से मिलने से क्यों जो है डर रहा है और उनको क्यों इग्नोर कर रहा है? ये सवाल दिग्विजय सिंह की तरफ से किए गए हैं। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही। देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जो है कपिल सिब्बल का बड़ा बयान सामने आया है। आप इस खबर को देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पर हमले के बाद कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने पलटवार किया है। उन्होंने सवाल किया है कि क्या शाह किस दम पर कांग्रेस को लेकर इस तरह की बातें कर रहे हैं? क्या उनके पास लाल डायरी है? अगर ऐसा है तो उन्हें इसकी जानकारी जनता के सामने रखनी चाहिए। सिब्बल ने आगे कहा, एक और आप यानी लाल डायरी पेश नहीं करते और बिना कुछ जानकारी के आरोप लगाते हैं। दरअसल राजस्थान के अंदर अमित शाह की रैली थी। उस रैली में उन्होंने लाल डायरी का जिक्र किया और यह कहा कि इस लाल डायरी में अशोक गहलोत का काला चिट्ठा यानी है, और अगर लाल डायरी का सच सामने आ गया तो अशोक गहलोत की पोल खुल जाएगी। इस मामले पर जो है कपिल सिब्बल ने स्पष्ट कहा है कि अगर अमित शाह के पास कोई लाल डायरी के सबूत हैं तो वो सामने आकर दिखाएं, वरना बेबुनियाद किसी नेता के ऊपर इस तरह से आरोप न लगाएं। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है हरियाणा से, जहां पर बीजेपी जेजेपी में एक बार फिर बगावत शुरू हो गई। आप इस खबर को देखिए। हरियाणा
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सपना देखना सभी का अधिकार है, किसी के सपनों पर कुछ कहना उचित नहीं है। लेकिन आप समझिए कि हरियाणा के अंदर जेजेपी यानी दुष्यंत चौटाला की पार्टी और बीजेपी का गठबंधन है, और इनके गठबंधन होने के बावजूद भी बीजेपी के नेता जेजेपी नेताओं के खिलाफ बयान दे रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सपने देखना सही है, किसी के ऊपर कोई रोकथाम नहीं है सपने देखने में, लेकिन हम अपनी सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर रहे हैं। इससे ये संकेत मिल रहे हैं कि हरियाणा के अंदर बीजेपी जेजेपी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इनके नेता आपस में ही टकरा जा रहे हैं और बीजेपी जेजेपी के नेताओं का टकराव अब इन दोनों पार्टियों के गठबंधन की टूट तक पहुंच चुका है। और अगर ऐसा होता है तो यह बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका और होगा। जेजेपी अगर बीजेपी से अलग होती है तो अगली खबर की बात करेंगे, जो कि सामने यहां पर आ रही कांवड़ियों का एक बार फिर यहां पर गुंडागर्दी देखने को मिली है। खबर यह है कि ब्रज घाट से गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़ियों के साथ मामूली बात पर पुलिस कर्मियों से नोकझोंक का मामला सामने आया है। खबर यह आ रही है कि नाराज शिव भक्तों ने रविवार शाम करीब 6 बजे हसनपुर संभल यानी उत्तर प्रदेश मार्ग पर जाम लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने कांस्टेबल पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाते हुए उनसे बर्खास्त करने की मांग की है। मामला बिगड़ता देख सीओ श्रीताभ भास्कर मौके पर पहुंचे। उन्होंने शिव भक्तों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने। इसके बाद एएसपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर शिव भक्तों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन कांवड़ियों ने सिपाही को बर्खास्त करने की मांग पर अड़े रहे। वहीं सिपाही के निलंबन पर लिखित आश्वासन मिलने के बाद रात करीब 10:30 बजे कांवड़ियों ने जाम खोल दिया और उसके बाद यातायात का आना जाना शुरू हुआ। यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार फिर कांवड़ियों ने यहां पर खूब बवाल काटा है और एक कांवड़िए के ऊपर पुलिस ने थप्पड़ मारा था। इसके चलते यह विवाद हुआ, ऐसी खबर सामने आ रही है। अगली खबर की बात करेंगे, जो कि सामने आ रही चंद्रयान 3 की लैंडिंग पॉइंट्स को लेकर के विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा, मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग पॉइंट का नाम विक्रम साराभाई या अब्दुल कलाम के नाम पर होना चाहिए, यह कहते हुए समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि शिव शक्ति जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग पॉइंट का नाम रखा गया है, इस नाम को रखकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों का अपमान किया है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने यहां पर आ रही है दोस्तों। जो है ये जो खबर है, ये खबर सामने आ रही है फ्रांस से, जहां पर सरकारी स्कूलों में मुस्लिम छात्राओं के अबाया पहनने पर रोक लगाने की बात कही जा रही है। आपको खबर दिखा रहे, देख सकते हैं। फ्रांस के शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया है कि अब नए स्कूल वर्ष की शुरुआत से पहले फ्रांस के शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा है कुछ मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला ढीला ढाला पूरी लंबाई वाला वस्त्र अबाया पहनने पर सरकारी स्कूलों में प्रतिबंध लगाया जाएगा। यानी कि अब फ्रांस में अबाया पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया गया है। आपकी क्या राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।